हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ह्यूमन आई के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म ऑफ विजन और इसका डिफेक्टिव। तो क्या होता है ह्यूमन आई? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। आई इज एन important and one of the most complex sensory organ that we humans are endowed with। बोले चले ये जो आईज जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो कि एक तरह का सेंसरी ऑर्गन होता है जिससे हम लोग ह्यूमंस जो है इंडोर्ड कर पाते हैं, मतलब हम लोग संपन्न होते हैं पूरा कंप्लीटली। It help us in visualizing object and also help us in light perception, कलर एंड डेप्थ परसेप्शन। बोला चले ये जो है ये हम लोग को मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसके एक तरह बोल सकते हैं कि लाइट का पहचान करने के लिए, डेप्थ में, गहराई में, कलर का पहचान करने के लिए ये आई जो है ये हेल्प करता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आई इज अबाउट 1 इंच इन डायमीटर। आई का जो डायमीटर जो होता है वो 1 इंच तक का होता है, मतलब इसका साइज। इट इज प्रोटेक्टेड इन ए सॉकेट ऑफ बोन्स कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो है ये मतलब एक तरह से बचाव, मतलब ये बचता कैसे है, तो ये ऑर्बिट के द्वारा, मतलब एक बोन्स का सॉकेट होता है, इसको बचा के रखता है, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। द आई बॉल हैज 3 कॉन्सेंट्रिक कोट, नेमली एन आउटर स्क्लेरा, ए मिडिल कोराइड कॉट एंड इनर रेटिना। बोला जरा ये जो आई बॉल जो है ये 3 कॉन्सेंट्रिक कोट से ये पूरा घिरा हुआ रहता है। जो बाहर का जो लेयर होता है उसको स्क्लेरा कहा जाता है, और जो बीच में जो रहता है वो क्रोइड कोट होता है, और जो अंदर में जो रहता है वो रेटिना होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। The front of the sclera facing the outside is perfectly transparent and is called cornea। बोला चला जो आगे स्क्लेरा के जो आगे जो होते हैं तो फ्रंट की तरफ वो एकदम फेस करता है आउटसाइड की ओर, जो एक परफेक्टली वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। द क्रोइड कोट इज द मिडिल लेयर, और जो क्रोइड कोट जो होता है वो बीच का लेयर होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ ब्लड वेसल एंड ए नॉन रिफ्लेक्टिव पिगमेंट। और ये जो क्रोइड कोट जो होता है ये बना हुआ होता है ब्लड वेसल्स का बना हुआ होता है, और नॉन रिफ्लेक्टिव पिगमेंट इसमें मौजूद रहता है। The front portion of the choroid is interrupted by a small opening called pupil। और जो फ्रंट पोर्शन, जो आगे का जो पोर्शन होता है, इसमें क्रोइड के वहाँ पे एक छोटा सा एक स्मॉल ओपनिंग होता है, एक मतलब होता है ना छोटा सा दरवाजा होता है, बोल सकते हो ओपनिंग खुला हुआ, तो उसको प्यूपिल कहा जाता है। The region of the choroid visible through the cornea and surrounding the pupil as a colored bond is called iris। जो एक क्रोइड का रीजन जो होता है वो विजिबल होता है, मतलब उससे देख सका, मतलब दिखाया जाता है कॉर्निया के द्वारा, जो एक तरह से सराउंडिंग होता है प्यूपल से, जो कि कलर्ड बैंड होता है, जिसको आइरिस कहा जाता है। द आइरिस फंक्शन एज अ डायफ्राम। जो ये जो है आइरिस जो है ये डायफ्राम की तरह फंक्शन करता है। द प्यूपल इज ऑक्युपाइड बाय ए लेंस, और प्यूपल जो है वो लेंस का काम करता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। द रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। जो रेटिना जो होता है वो सबसे आई बॉल का जो सबसे अंदर का जो भाग होता है ये रेटिना होता है। रेटिना कंटेन्स स्पेशल फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन। और जो रेटिना में जो होता है एक स्पेशल फोटो सेंसिटिव सेल होता है, मतलब एक तरह का 2 स्पेशल सेल होता है, जिसको रॉड और कोन्स कहा जाता है। ईच आई कंटेंट्स अबाउट 100 मिलियन रॉड एंड 7 मिलियन कोन्स। हर एक आईज में जो है कम से कम 100 मिलियन रॉड और 7 मिलियन कोन्स मौजूद होते हैं। द कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ लाइट विजिबल, कलर विजिबल एंड एक्चुअलिटी ऑफ विजन। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो कोन का जिम्मेदारी होता है कि वो लाइट, मतलब प्रकाश को देखने का काम करता है, कलर को, एक्यूरेसिटी कलर को, मतलब देख एक तरह से बोल सकते हैं ये लाइट और मतलब कलर को देखने का ये काम करता है, और लाइट को देखने का काम करता है। द रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीम लाइट विजन। और रॉड जो होता है वो डीम लाइट विजन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ विजन। जैसे यहाँ पे विजन हेडलाइन दिया है तो आप लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ विजन। द एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजन। विजन किसको कहेंगे? तो वो क्षमता जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको विजन कहा जाता है। विजन इज अफेक्टेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। अब विजन तभी पॉसिबल है जब लाइट का मौजूदगी होगा। विजन इज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द रॉड एंड कोन्स। ये जो विजन जो है कब होता है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, और किसके वजह से? तो रॉड और कोन्स के द्वारा वो होता है।
द लाइट रे फॉलिंग ऑन द आई पास थ्रू द फॉलोइंग कंपोनेंट। जो लाइट रे जो आता है आई में जो पास होता है कुछ इस कंपोनेंट से ये पास होता है, जैसे कि सबसे पहले कॉर्निया में जाएगा, कॉर्निया से प्यूपिल में जाएगा, फिर एक्वाइस ह्यूमर में जाएगा, लेंस में जाएगा, फिर विट्रस ह्यूमर में जाएगा, फिर नर्व, एक तरह से नर्व जो फाइबर है उसमें जाएगा, फिर रॉड और कोन्स में जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग उस चीज को हम लोग देख सकते हैं। द लेंस फिल्टर द अल्ट्रावायलेट रे। जो लेंस जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रे को वो फिल्टर करता है। व्हेन लाइट हिट्स द रॉड एंड कॉन्स इट कॉजेज फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द पिगमेंट। जब लाइट हिट करता है रॉड और कॉन्स में तो इसके कारण फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है पिगमेंट में। द पिगमेंट स्प्लिट, उसके बाद पिगमेंट जो है टूटता है, मतलब स्प्लिट होता है। इट प्रोड्यूस एन इम्पल्स, दिस इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल गैंग्लियन ऑफ द ब्रेन। उसके बाद ये जो इम्पल्स जो है ये ट्रेवल करता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा, जो कि विजुअल गैंग्लियन वहाँ पे जाता है ब्रेन को, वहाँ फिर ये काम करता है अपना। इन द ब्रेन द इम्पल्स इज डिकोडेड एंड इम्प्रिंटेड एज ए लाइट। उसके बाद ब्रेन के वहाँ क्या होता है, इम्पल्स जो है वो डिकोड करता है कि हाँ किस चीज़ को देखा, और इस हिसाब से वो लाइट को इंटरप्रेट करता है। द स्प्लिट ऑफ पिगमेंट आर रिड्यूस्ड टू विटामिन ए एंड इमीडिएटली द पिगमेंट इज रीसिंथेसाइज्ड फॉर कंटिन्यूस विजन। उसके बाद जो है क्या होता है, स्प्लिट अप करता है पिगमेंट को, रिड्यूस कर देता है विटामिन ए में, और बहुत ही जल्द पिगमेंट जो है फिर से वो रीसिंथेसाइज्ड होता है एक कंटिन्यूस विजन देखने के लिए। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन किस प्रोसेस में काम करता है। उसके बाद है डिफेक्ट इन विजन, मतलब दृष्टि दोष। विजन इज अफेक्टेड बाय एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, डिजीज ऑफ आइज ईटीसी। ए फ्यू डिफेक्ट आर एज फॉलो। बोला जा रहा है ये जो मतलब विजन जो होता है, ये देखने का जो क्षमता जो होता है, एक तरह से ये अफेक्ट होता है एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से, और कुछ आइज में डिजीज होने से, और भी कुछ मतलब वजह हो सकता है। कुछ डिफेक्ट जैसे कि है, सबसे पहला है हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको बोल सकते हैं लॉन्ग साइट, मतलब दूर दृष्टि, इसको अलग से बोला जाता है। इट इज अ डिफेक्टिव विजन कॉज्ड बाय एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो है ये जो हाइपर मतलब एक तरह से ये क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन की जो गलती होता है, मतलब रिफ्रैक्शन में अगर कहीं गलती होता है तो इसके कारण ये मतलब ये लॉन्ग साइट का प्रॉब्लम आता है। इट इज अ कंडीशन इन विच पैरेलल रे ऑफ लाइट आर ब्रॉट ऑफ फोकस बिहाइंड द रेटिना। ये एक तरह का ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें जो लाइट जो होता है वो एक पैरेलल रेज में रेटिना के पीछे फोकस में लाया जाता है। दिस इज कॉज्ड इन टू वे। ये जो है ये दो वजह से होता है। पहला जो होता है आई बॉल इज शॉर्ट, अगर इसमें आई बॉल जो होगा वो छोटा होता है, इस वजह से भी लॉन्ग साइड हो सकता है। द रिफ्रैक्टिंग पावर ऑफ द लेंस इज बिलो द नॉर्मल, और अगर लेंस का अपवर्तन शक्ति जो होता है वो सामान्य से कम होता है तो ये लॉन्ग साइड होता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग कन्वेक्स लेंस टू ब्रिंग द फोकस ऑन द रेटिना। इसको तो मतलब इसे रेटिना पर फोकस लाने के लिए एक कन्वेक्स लेंस का पहनकर इसे ठीक किया जा सकता है। मतलब अगर किसी को दूर दिशा मतलब दूर का चीज़ देखने में प्रॉब्लम है तो ये कॉन्वेक्स ग्लासेस अगर लगाएंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। दूसरा डिफेक्ट है मायोपिया और शॉर्ट साइट। इसको हिंदी में कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इट इज अनदर डिफेक्ट कॉज्ड बाय एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक तरह का दूसरा एक ऐसा डिफेक्ट है, कमी है, जिसको रिफ्रैक्शन के गलती के कारण ये होता है। हेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कम्स टू फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना रिजल्टिंग इन ब्लड इमेज। इसमें क्या होता है कि लाइट का पैरेलल रे जो है ये रेटिना के एकदम आगे की ओर फोकस करता है, जिस वजह से जो इमेज जो बनता है वो ब्लड बनता है, मतलब कि धुंधला दिखाई देता है। इट इज कॉज्ड बाय टू फैक्टर। ये दो कारण से हो सकता है। पहला जो लॉन्ग आई बॉल, मतलब एक लंबा बोल सकते हैं आई बॉल की वजह से द रिफ्रैक्शन बाय द लेंस में बी टू हाई। जब एक इससे क्या लेंस द्वारा जो मतलब एक तरह से रिफ्रैक्शन होता है वो बहुत अधिक जो जब होता है तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय वियरिंग कॉन्केव लेंस टू ब्रिंग द पैरेलल रे फोकस्ड ऑन द रेटिना। और इसमें क्या इसको ठीक किया जा सकता है, मतलब सही देख सकते हैं कॉन्केव लेंस लगाने से। याद रखिएगा दूर का साइड देखने के लिए कॉन्वेक्स लगाइएगा और सामने में कॉन्केव लेंस लगाना होता है। उसके बाद है प्रेस बायोपिया। इट इज डिफाइंड एज द रिसेसिव और नियर पॉइंट। इसको जो है इसको कहा जाता है ये मंदी या निकट बिंदु के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। The near point is closer to the eye at the age of 8 and recede gradually until about the 45th year when a much more rapid recessive occur.
बोला जा रहा है कि निकट बिंदु जो होता है 8 वर्ष की आयु में आँख के करीब होता है और फिर लगभग 45 वर्ष तक धीरे धीरे पीछे हटता है, जब बहुत अधिक तेजी से ये मंदी होता है। ठीक, इट इज ड्यू टू प्लास्टिसिटी ऑफ द लेंस, ये लेंस के प्लास्टिसिटी के कारण होता है। एज एडवांस द प्लास्टिसिटी बिकम मच वेरी मच रिड्यूस, और जो मतलब होता है ना एज जैसे जैसे ग्रो करता है तो प्लास्टिसिटी जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है। एज ए रिजल्ट एट द एज ऑफ 40 ही इज नॉट एबल टू रीड एट द यूजुअल डिस्टेंस एंड नियर रिसीट। जिससे क्या होता है कि जब उनका एज जब 40 का आता है तब फिर उनमें क्षमता नहीं होता है कि वो एक सामने का चीज़ को वो मतलब रीड कर पाए। इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब सही कर सकते हैं कॉन्वेक्स ग्लासेस यूज करके।